गाइस ये तो आपको पता ही है कि हमारा इंडिया साल 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा भारत की आजादी के 14 साल बाद आजाद हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे? दरअसल सदियों से गोवा पर पोर्टुगल लोगों का राज था और वो किसी भी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन साल 1940-47 में जब बंटवारा हो रहा था तब गोवा पर किसी का ध्यान ही नहीं था, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, जिसका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जी हाँ गाइस, राम मनोहर लोहिया जी ने ही सबसे पहले गोवा में आजादी की लहर चलाई थी। और कहा यह भी जाता है कि गोवा की आजादी में लता मंगेशकर जी ने भी मदद की थी, जहां उन्होंने बिना फीस के भी अपने शोज किए थे ताकि आंदोलन के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सके, जिसका असर फाइनली 1961 में दिखा जब सरकार ने विजय ऑपरेशन चलाकर गोवा को आजाद करा के भारत का अटूट हिस्सा बना दिया। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक गोवा का ये हिस्ट्री जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मोटिवेशन के बारे में सुनना, ये सब बड़ा मजा आता है सुनने में, लेकिन असल जिंदगी में कोई इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर लेगा? क्योंकि ऐसा जनरली ऐसा ही होता है कि आप सुनते हो फिर भूल जाते हो थोड़ी देर बाद, तो इनकॉर्पोरेट कैसे करें? एक बिटर ट्रुथ बताता हूँ, ये है कठोर सत्य। अगर आपको कामयाब होना है, आपको मोटिवेशन की जरूरत कतई नहीं है, ये झूठ है। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। एक्चुअली मोटिवेशन आपको ना एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वो देता है, क्या बोलते हैं उसे, कैफीन, जिसमें आप ना ऐसे हो जाते हो मुझे करना है, पर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, वो देगा आपको, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आएगा, यार ये बंदा मिला यार, ये एनर्जी दे रहा है, या आज ये कर सकता मैं भी कर सकता। तो अपने खुद के घरों में जाते हो, सब वैसी की वैसी सिचुएशन दिखती है, उसी दुनिया में वापस चले जाते हो तो मोटिवेशन खत्म। फिर लगता है कि हम इसी के लायक हैं, दुनिया खत्म, हमारे सपने खत्म। होता है 4-5 दिन रहता है। तो क्या जरूरी है सपनों को पूरा करने के लिए? डिसिप्लिन। गाइस, आप सभी ने ये कहावत तो सुनी होगी कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी नौकरी का रास्ता भी पेट से होकर जा सकता है? जी हाँ गाइस, सही सुना आपने। बेंगलोर के रहने वाले अमन खंडेलवाल ने नौकरी की तलाश में कुछ ऐसा ही तरीका ढूंढ निकाला। 2 जुलाई को अमन ने ट्वीट करके ये बताया कि कैसे उन्होंने पेस्ट्री के डब्बे में अपना सीवी कंपनी में डिलीवर कर दिया, जिसमें लिखा था कि अधिकांश लोगों के सीवी कूड़ेदान में जाते हैं, लेकिन मेरा सीवी आपके पेट में जाएगा। मोस्ट ऑफ द रिज्यूम्स एंड up in trash but mine in your belly। इंटरनेट वासी अर्थात नेटिजन्स कहे जाने वाले लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं इस पे दी हैं। कोई इसे नया प्रयोग बता रहा है तो कोई इसे चुराया हुआ आइडिया। वहीं जोमेटो केयर ने ट्वीट करके उनके आइडिया को सराहा पर रूप बदलने को गलत कहा। गुरु डिजिटल मेटावर्सिटी ने अमन की मार्केटिंग स्किल की तारीफ करते हुए उन्हें अपने यहां पर इंटर्नशिप का ऑफर भी दिया। गाइस, आजकल फाइनेंशियल फ्रीडम हम सभी चाहते हैं और जैसा कि हम सबको पता है कि इसके लिए स्टॉक ट्रेडिंग बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों की फेलियर स्टोरी सुनी रखी होती है और साथ ही साथ टाइम की कमी की वजह से वो प्रॉपर रिसर्च भी नहीं कर पाते। पर जहां प्रॉब्लम है वहीं पर ही तो सॉल्यूशन है, और इन्वेस्टमेंट रिसर्च का सॉल्यूशन है टिकरटेप, जिसका यूज करके हम किसी भी शेयर या स्टॉक की जानकारी ले सकते हैं। जी हां, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की एनालिसिस, मार्केट मूड इंडेक्स, कंपनी के लॉस, प्रॉफिट, ये सारी डिटेल्स एकदम इजीली अवेलेबल होती है। यहां 7000 से ज्यादा कंपनियों और 250 से ज्यादा फिल्टर्स में आपको आपका परफेक्ट स्टॉक आपकी स्क्रीन पर सारी डिटेल के साथ मिल जाता है। साथ ही आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के परफॉर्मेंस एंड आइडियाज भी मिलते हैं, जिससे आप दूसरे इन्वेस्टर्स से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस, जब सॉल्यूशन मिल गया है तो देर किस बात की, डाउनलोड दी टिकरटेप ऐप नाउ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।